शानदार नारा लगाएं और पूरा मजमा नाते पाक के इस दो शेर के साथ कि हर, जरा सा एक मर्तबा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, सब अंबिया जमील तो अजमल है मुस्तफ़ा। हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, सब अंबिया जमील तो अजमल है मुस्तफ़ा। 63 बरस की उम्र पे हरगिज न जाइए, इस्लाम की हयात मुकम्मल है मुस्तफ़ा। तो आइए नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर नई में मिल्लत, हजरत अल्लामा तनवीरुल हुदा साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब परवरदिगार, हम मुजरिमों पर करम फरमाने वाले, हम गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले, गैब की जानने वाले हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजरान अक़ीदत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पर, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पर, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हज़रात गिरामी, आपने मुझसे कबल बहुत अच्छी तकरीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद साहब क़िबला से समाअत फरमाई और बहुत अच्छी नात शरीफ मनक़बत इमाम हुसैन समाअत फरमाई। मैं कुछ वक्त के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ और 2-3 बातें अर्ज़ करके रुखसत हो जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से सबसे पहले किसी गैर मुस्लिम का नज़रिया आप लोगों के सामने पेश कर दूँ, क्योंकि अरबी का एक नहायत ही मशहूर व मारूफ मक़ूला है, अल फ़ज़्लो मा शहिदत बिहिल आदा, कि फ़ज़्लो कमाल और ख़ूबी तो तब है कि जब दुश्मन और अग़यार भी उसकी गवाही दे। चुनांचे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता गांधी जी से एक इंटरनेशनल मीडिया ने एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह और अमन मार्च के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का सेहरा जो आपने अपने सर पर रखा है, दुनिया इंसानियत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े अमन व शांति के हीरो हैं।
गांधी जी ने कहा था ऐसा नहीं है। एक हीरो है अमन व शांति का, एक हीरो है जुल्म व जबर से टकराने का, एक हीरो है नेकी की अलामत का, एक हीरो है बदी के मुकाबले में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने का, उसका नाम हुसैन है रदियल्लाहु ताला अन्हु। उसी की रहनुमाई में मैंने अपने आप को मुल्क के आखिरी सिरे तक पहुंचाया है। हज़रत गिरामी, एक गैर मुस्लिम का नज़रिया मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 5 शाबान को सन 4 हिजरी को मदीने तैयबा में हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम रखा, और हसन और हुसैन ये उनके नाम नहीं थे। मौला अली ने एक का नाम जाफ़र रखा था और एक का नाम हमजा रखा था। अल्लाह के नबी ने जब अपने दोनों शहजादों को सीने से लगाया तो फरमाया, अली मुझे हुक्म आया है आसमान से, आसमानी हुक्म की बुनियाद पर मैं अपने दोनों शहजादों में से एक का नाम हसन रखता हूँ और दूसरे का नाम हुसैन रखता हूँ। और 5000 अरब की जाहिलियत की तारीख में कोई ये साबित नहीं कर सकता, 5000 अरबी जाहिलियत की तारीख में, कि किसी का नाम हसन रहा हो या हुसैन रहा हो। रहता कहाँ से? ये नाम तो जन्नत से आए थे, जन्नती नाम है ये दोनों। हदीस शरीफ में है, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से 2 नाम है। अब आइए इमाम हुसैन से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत क्या है देखिए। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानू पर हज़रत इमाम हुसैन है और दूसरे जानू पर आपके शहजादे हज़रत इब्राहीम है। ऐसे आलम में जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सलाम भेजा है और मेरे ज़रिए से एक पैगाम भेजा है। तो आपने फरमाया, जिब्रील कहो क्या पैगाम है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप अपने दोनों बच्चों से मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं अपने दोनों बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह का पैगाम ये है कि मेरे नबी से कह दो कि एक बच्चे को वो रख ले और एक बच्चे को मेरे पास फिदिये के तौर पर भेज दे, एक बच्चे को वो रख ले और एक बच्चे को मेरे हवाले कर दे। अब देखिए इमाम की मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों बच्चों पर निगाह डाली, एक निगाह से अपने बच्चे को देखा, अपने बेटे को देखा, और एक निगाह से अपने बेटी के बेटे को देखा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू तैरने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से कहा, जिब्रील, अगर मैं अपना बेटा देता हूँ, अगर इब्राहीम को हवाले करता हूँ तो इसका गम सिर्फ मुझे होगा, इसका ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होगी, लेकिन अगर अपना हुसैन देता हूँ तो फ़ातिमा रोएगी, फ़ातिमा बिलकेगी, अली को तकलीफ़ होगी। मैं अपना बेटा हुसैन पर फिदिया करता हूँ, मुझे अपना गम पसंद है। और इस वाक़े के ठीक 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरहबा कहते, बोसा लेते, चूमते और फरमाते, ऐ लोगो, मैंने अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। आप अंदाज़ा फरमाइए कैसी मोहब्बत थी। खैर, वक्त गुजरता गया। अल्लाह के नबी को दुनिया से तशरीफ़ ले गए हुए 60 साल हो गए। 60 साल के बाद वक्त ने एक पलटा खाया। खिलाफत के नाम पर एक कश्मकश शुरू हुई, खिलाफत के नाम पर एक जंग का दरवाज़ा खुला, जो जंग करबला में इमाम हुसैन पर मुसल्लत की गई। यजीद ने अपने खलीफा इस्लाम होने का ऐलान किया, अकाबरीन से बैत का मुतालबा किया, आम मुसलमानों के गर्दनों पर तलवार रखकर बैत का मुतालबा किया गया। 60 साल के बाद इस्लाम की शक्ल बदलने की तैयारी हो गई। अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन को इख्तियार करते हैं। इस्लाम में जब चोर दरवाज़ा यजीद पैदा करने के लिए तैयार हुआ तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ईमानदारी से बताइएगा कि दौरे यजीद में उसका हाथ पकड़ने के लिए किसी मुसलमान को खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उसी ज़रूरत का नाम इमाम हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके निगाहों के सामने
नबी के मुसल्ले का एहतराम उठने लगा। आपकी निगाहों के सामने सिद्दीक के कुर्बानियों पर एक जालिम व जाबिर पानी फेरने लगा। आपकी निगाहों के सामने उस्मान की हया को हयासोजी के साथ बर्बाद किया जाने लगा। आपकी निगाहों के सामने मौला अली की शुजाअत पर एक जालिम व जाबिर बुज़दिली का पानी फेरने लगा। आपकी निगाहों के सामने हसन मुज्तबा के सब्र व करार का एक इंसान पानी फेरने लगा। तो इमाम हुसैन की गैरत इस चीज़ को कैसे गवारा करती? क्या इमाम हुसैन के सामने अपने नाना को ताइफ में पत्थर खाने का वाक़या याद नहीं था? क्या इमाम हुसैन के सामने नाना की हिजरत याद नहीं थी? क्या इमाम हुसैन को दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जान कुर्बान करने वालों की तारीख़ याद नहीं थी? तारीख़ का ये वो तसलसल था जिसमें एक कड़ी को जुड़ना था और उसी कड़ी का नाम सैयदा का लाल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। खैर, इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी, इसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? हमारे लिए दर्स क्या है? तो हमारे लिए दर्स ये है कि जालिमों को आगे सर न झुके, जालिमों की बैत नहीं की जा सकती, सब्र का दामन हाथ से कभी नहीं छोड़ा जा सकता, नमाज क़ज़ा नहीं की जा सकती। और पैगाम करबला क्या है? शरीयत के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता। और पैगाम करबला क्या है? इमाम हुसैन ने जब 72 लाशें पड़ी हुई है, पूरा बदन जख्मों से चूर है, उस वक्त भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा है किबला किधर है? और बताने वाले ने भी उसी हैबत में बता दिया कि किबला उधर है। इमाम हुसैन ने किबले में सर रखा, सजदे में सर रखा और सुभान रब्बियल आला कहते हुए दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो इमाम हुसैन ने अपने शरीयत को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपनी बड़ी कुर्बानी दे दी। औनो मोहम्मद शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर की कुर्बानी हो गई, सिर्फ इसलिए कि शरीयत की हिफाजत के लिए, शरीयत की बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, सब शहीद हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपसे गुजारिश है कि आप इस दीन की अहमियत को समझें, इस दीन पर कायम रहे और इस दीन पर सख्ती से कायम रहे। ये पैगाम करबला यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, शहज़ादे सरकार हुजूर नईम मिल्लत का खूबसूरत बयान बहुत लतीफ़ अंदाज में आप समात कर रहे थे। यकीनी तौर पे हज़रत की गुफ्तगू सुनने के बाद हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था कि हज़रत थोड़ी देर और बोलते, और बहुत ही संजीदा अंदाज में आप सब हज़रत की गुफ्तगू समात कर रहे थे। लेकिन हज़रत ने चूँकि शहज़ादे सरकार हुजूर सिराज मिल्लत पीर तरीक़त सरकार नईम मिल्लत जलवाबार हैं, तो हज़रत दुआया कलेमात से हम सबको फैज़याब करने वाले हैं। और वो घड़ी, वो साअते सईद, वो लम्हा आ चुका है। आइए बिला ताख़ीर मैं इस ख्याल व फ़िक्र के साथ हज़रत की खिदमत में चल रहा हूँ कि खुदा के करम से, नबी की अता से, खुदा के करम से, नबी की अता से, अली गौस व ख्वाजा और अहमद रज़ा से, खुदा के करम से, नबी की अता से, अली गौस व ख्वाजा और अहमद रज़ा से, नईमुल हुदा की वजह से हमारा कनेक्शन जुड़ा है सिराजुल हुदा से। नईमुल हुदा की वजह से हमारा कनेक्शन जुड़ा है सिराजुल हुदा से। मैं उस ज़ात मुक़द्दस की बारगाह में चल रहा हूँ। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जिस अंदाज में आप बैठे हैं, अदब व एहतराम के साथ बैठें। हज़रत दुआया कलिमात से फैज़याब फरमाएंगे, उसके बाद सलातो सलाम के बाद हज़रत दुआ फरमाएंगे। नारों के ज़रिए से हज़रत का इस्तकबाल करने, सभी लोग हाथों को उठा लें, सभी लोग हाथों को उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे सरकार हुजूर सिराजे मिल्लत पीरे तरीक़त हुजूर नईम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।